अमर कथा बर्बरीक कौन था, इसकी मृत्यु कैसे अमर हुई। महाभारत में बर्बरीक घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे, जो एक यादव राजा मुरु की पुत्री थी, जो उन्हें भीम का पोता बनाता है। बर्बरीक मूल रूप से एक यक्ष था और एक आदमी के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ था। वो पांडवों की ओर से लड़ना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ने के अपने सिद्धांत पर टिके रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अचूक वाण दिए, इसलिए बर्बरीक को 3 वाणधारी, 3 बार धारण करने वाले की उपाधि से जाना जाने लगा। बाद में अग्नि के देवता ने उन्हें धनुष दिया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बना देगा। ब्राह्मण के वेश में सर्वव्यापी श्रेष्ठ ने बर्बरीक को उनकी ताकत का परीक्षण करने के लिए रोका। उन्होंने केवल 3 बाणों के साथ महान युद्ध में जाने के लिए बर्बरीक का मजाक उड़ाया। इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि युद्ध में उसके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक तीर पर्याप्त था और ये उसके तरकश में वापस आ जाएगा। यदि तीनों का उपयोग किया जाता तो वो तीनों लोकों में तबाही मचा देता। कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं उसके सभी पत्तों को एक बाण से भेद दे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करते हुए अपने तरकश से एक बाण निकालकर धनुष से मुक्त कर दिया। तीर ने पल भर में सारे पत्तों को एक साथ भेद दिया। हालांकि कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता रखा था और तीर ने उसके चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। कृष्ण ने तब उस लड़के से पूछा कि वो युद्ध में किसका पक्ष लेगा। बर्बरीक ने खुलासा किया कि वो उस पक्ष के लिए लड़ने का इरादा रखता है जो हारने के लिए तैयार है। कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है। उसने अनुमान लगाया कि यदि ये बहादुर लड़का उनके पक्ष में आता है तो परिणाम उसके पक्ष में झुक जाएगा। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने तब योद्धा से दान मांगा। बर्बरीक ने उसे कुछ भी देने का वादा किया। कृष्ण ने उसे दान में अपना सिर देने के लिए कहा। बर्बरीक चौंक गया, ये देखते हुए कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा वो दिखाई दे रहा था। उसने ब्राह्मण से अपनी वास्तविक पहचान प्रकट करने का अनुरोध किया। कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया और इस प्रकार बर्बरीक की कृपा हुई। कृष्ण ने तब उन्हें समझाया कि युद्ध से पहले युद्ध के मैदान की पूजा पवित्र करने के लिए सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर की बलि देने की आवश्यकता होती है। कृष्ण ने कहा कि वो बर्बरीक को क्षत्रियों में सबसे बहादुर मानते हैं और इसलिए दान में उसका सिर मांग रहे हैं। अपने वचन की पूर्ति में और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुपालन में बर्बरीक ने अपना सिर कृष्ण को दान दे दिया। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को हुआ था। बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि जब कलयुग का अवतरण होगा तो उनके रूप में श्याम के नाम से उनकी पूजा की जाएगी। उनके भक्त अपने दिल की गहराई से उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से धन्य हो जाएंगे। स्वयं का सिर काटने से पहले बर्बरीक ने कृष्ण को आगामी युद्ध को देखने की अपनी बड़ी इच्छा के बारे में बताया और उनसे इसे सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया। कृष्ण सहमत हो गए और युद्ध के मैदान की ओर मुख वाली एक पहाड़ी के ऊपर सिर रख दिया। पहाड़ी से बर्बरीक के सिर ने सारा युद्ध देखा। युद्ध के अंत में विजयी पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि जीत के लिए कौन जिम्मेदार था। कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक का सिर, जिसने पूरी लड़ाई देखी थी, को न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बर्बरीक ने सिर के सुझाव दिया कि ये अकेले कृष्ण थे जो जीत के लिए जिम्मेदार थे। उनकी सलाह, उनकी उपस्थिति, उनकी गेम प्लान महत्वपूर्ण थी। तो इस वजह से बर्बरीक जो थे उनको कृष्ण जी ने उनका सिर मांगा था, तो उन्होंने बिना सोचे समझे, देखिए भगवान के कहने पर ही एक बार में ही उन्होंने वचन दिया था और अपना सिर भेंट कर दिया। तो बर्बरीक, इसी वजह से इनकी ये अमर कथा है। बर्बरीक अमर हुए। श्री कृष्ण भगवान ये जानते थे कि अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दे दिया तो कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने दान में
उनका सिर ही मांगा। विजय तो सत्य की हमेशा होती है। श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ थे क्योंकि वो सत्य पर थे, और जो कौरव थे तो वो झूठ के बल पर और किस तरह से जीतना चाहते थे इसके बारे में तो सभी को पता है। तो बर्बरीक की कथा बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो आज की कहानी से पता लग जाएगा कि बर्बरीक कौन थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको सभी में शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को ये कहानी याद रहे। थैंक यू।